Hello friends, I am Anup Chaudhary. Today I am going to take the third lecture on electric current. My topic is combination of resistances. Resistances को हम दो प्रकार से there are two methods to combine resistances. Number one सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक रेजिस्टेंस का R1 का एक टर्मिनल फ्री रखते हैं, दूसरे को R2 के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, R2 के दूसरे टर्मिनल को R3 के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, R3 के एक टर्मिनल को R4 एंड सो ऑन. इस प्रकार से हम इनकी कैस्केडिंग एक के बाद एक जोड़ते जाते हैं. ठीक, ये तो अपीयरेंस है, जैसे ये दिखाई देता है. नाउ इलेक्ट्रिकली क्या होता है, हमने इस कॉम्बिनेशन को सपोज करिए ए को हाई पोटेंशियल पे और बी को लो पोटेंशियल, एक पोटेंशियल डिफरेंस V कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई कर दिया. ठीक, हमें पता है करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मींस फ्रॉम A टू B. सपोज करें करंट I फ्लो करता है, वो Rn से R1 रेजिस्टेंस से पास होता है, R2 में जाता है, फिर R2 से पास होके R3 में जाता है और फिर B टर्मिनल पे पहुंच जाता है. मींस यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट जितना R1 में है उतना ही R2 में और R3 में भी सेम करंट फ्लो करता है. इसको ज्यादा प्रिसाइजली मैं कहना चाहूँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता है, जबकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया ये डिवाइड होता है R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2 एंड R3 के क्रॉस हमने V सपोज कर लिया, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडिंग इन थ्री पार्ट्स V1 एंड V2 एंड V3. देयरफॉर we can say V equal to V1 plus V2 plus V3. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगर कैपिटल R हो तो उसमें मैं I करंट फ्लो कर रहा हूं तो पोटेंशियल ड्रॉप V ही आना चाहिए, इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. I कैंसिल हो जाएगा और R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक, नाउ अगर हम जिस रेशो में हमें ये पता है V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V, और जो इनके बीच का रेशो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का वो होगा IR1 IR2 IR3. इट कम्स आउट टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3. नाउ V1 वर्कआउट करना चाहूं यहां पे, इट इज नॉट प्लस, दिस इज रेशो साइन. ठीक, V1 इक्वल टू, यहां पे एक बात हमें और भी पता है यहां से दैट V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V. ठीक, V1 इक्वल टू इसका रेशो R1 अपॉन सम ऑफ द रेशो R1 प्लस R2 प्लस R3. ऐसे ही कुछ आपको कैपेसिटेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया गया था. V2 इक्वल टू, V2 का रेशो R2 है, R2 R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, एंड V3 इक्वल टू R3 इसका रेशो V3 वाला R2 प्लस R3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं. हम ये कहते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स द सेम और इट इज नॉट डिवाइडेड व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड. मैं ये नहीं कहता सेम रहता है, नहीं रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड. अगर हमारे पास R1 R2 R3 इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, ये इक्वल रेजिस्टेंसेज हो, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा उतना ही इसके क्रॉस होगा एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट रिमेन द सेम. वो सेम हो सकता है लेकिन डिवाइड होने के बाद मिलेगा. सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट डिवाइड नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन.
Number 2, parallel combination. In parallel combination, resistance, all the resistances which are parallelly connected are connected between two points. पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड होते हैं वो दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होते हैं, दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट होते हैं। सपोज करिए वो दो टर्मिनल ए एंड बी ये हैं, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, दूसरा R2 कनेक्टेड है एंड थर्ड R3 कनेक्टेड है। यहां पे कॉम्बिनेशन को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो जितना R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस होगा और R3 के क्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, अगर हाई पोटेंशियल A को दिया, लो पोटेंशियल B को, हाई को हम पॉजिटिव साइन से, लो को नेगेटिव साइन से, यहां सपोज करते I करंट कॉम्बिनेशन को मिलती है, ये फिर डिवाइड होती है, इधर I1, इधर I2, इधर I3। What we can say that in series combination, in parallel combination, all the resistances are connected between two terminals or 2 points, and in parallel combination current is divided while potential difference is not divided, it remains the same. करंट जो डिवाइड होता है वो इक्वल भी हो सकता है। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो जितना करंट इसमें फ्लो करेगा सेम करंट इसमें फ्लो करेगा, सेम करंट इसमें फ्लो करेगा। ये कंडीशन जब तीनों इक्वल हो, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि करंट अनइक्वल फ्लो करता है। हम ये कहेंगे जो कॉम्बिनेशन को करंट दिया जाता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की ब्रांचेज होती हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक, यहां हम कह सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R हो तो उस पे V पोटेंशियल डिफरेंस देने पर I करंट ही फ्लो करना चाहिए, तो ये I can be written V upon R where R is the equivalent resistance, V upon R1, V upon R2, V upon R3 और 1 upon RB से डिवाइड कर दें। क्लियर? यहां पे अगर हम I1 is to I2 प्लस is to I3 की बात करें तो ये V upon R1 is to V upon R2 is to V upon R3 आ जाएगा, और I1 is to I2 is to I3 आ जाएगा 1 upon R1 is to 1 upon R2 1 upon R3। अगर कॉम्बिनेशन को टोटल करंट I हम दे रहे हैं, I टोटल करंट कॉम्बिनेशन को जा रही है, तो हमारे पास I1 आ जाएगा इसका रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो इनटू द करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन। सिमिलरली I2 का रेशो 1 अपॉन R2 है अपॉन सम ऑफ द रेशोज इनटू टोटल। सिमिलरली अगर हम I3 को कैलकुलेट करना चाहें 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इनटू टोटल करंट। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इसका यूज जो हमने ये रेशियो I1, I2, I3 है, कभी जब पावर कैलकुलेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं तो इनका यूज ज़्यादा होता है। ठीक, हम इनका यूज करेंगे, वहां से समझेंगे कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज।
Question: find equivalent resistance across point A and B. 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm. ठीक, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। अगर I करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा हो तो तीनों में करंट सेम फ्लो करेगा, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये सीरीज में है। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, B 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm। इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। एक बात हम यहाँ पे समझ लें, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर दो अलग अलग पॉइंट हो जिनका पोटेंशियल सेम हो, वो दोनों इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट कहलाते हैं। नाउ सेकेंडली, किसी भी सर्किट में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी रास्ते से, किसी भी ब्रांच से होकर के पहुंचा जा सके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा जा सके, जिसपे हम किसी भी सर्किट एलिमेंट को क्रॉस ना करें। सर्किट एलिमेंट रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, आगे इंडक्टेंस पढ़ेंगे वो होता है, और इलेक्ट्रिकल सेल होता है। इन चार चीजों को छोड़ के कोई चीज ना हो, ठीक, ये चार चीजें ना हो वहां पे, ठीक, यहाँ जैसे यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट होंगे। ये भी पॉइंट ए होगा। ऐसा ही कैपेसिटर में मैंने बताया था जब उसके कॉम्बिनेशंस की बात की थी। अब हम यहाँ का सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम। ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है, 6 ओम, वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ए और बी के बीच में कनेक्टेड है 6 ओम का रेजिस्टेंस, ए एंड बी। ये 2 ओम का एक टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, 3 ओम का, इसका 2 ओम का दूसरा टर्मिनल 3 ओम के से कनेक्टेड है, एंड 3 ओम का दूसरा टर्मिनल फिर से ए से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक, एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसमें करंट जीरो फ्लो करेगी, मींस ये मेरे लिए बेकार हो जाएगा, ये सर्किट का पार्ट नहीं होगा, ये एक्टिव सर्किट का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 6 ओम। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सेम कंसेप्ट पे है। अगली प्रॉब्लम जो मेरे पास आएगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसको देखते हैं। यहां पे इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, थर्ड, यहां से यहां पहुंचा बिना किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस किए हुए, बिना किसी सेल को क्रॉस किए हुए, बिना किसी इंडक्टेंस या कैपेसिटर को क्रॉस किए हुए, ये पॉइंट ए है। ऐसे ही यहां से यहां पहुंच जाऊंगा, ये पॉइंट बी होगा। फिर से सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ए और बी के बीच में, ये 2 ओम ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, 3 ओम भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, 6 ओम भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ठीक। इसे अगर हम कुछ करंट दें कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा और फिर यहाँ पे जाके वो करंट आपस में यूनाइट हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी ये तीनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1/r इसका 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 1/2 1/3 1/6 इक्वल टू 6 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 6/6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, देयरफॉर r इक्वल टू 1 ओम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। This is A.
this is C, this is D, this is B, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Find equivalent resistance across part A, AB, part D, AC, part D, AD. ठीक, इसमें अगर हम पार्ट ए को सॉल्व करें, पार्ट ए को वर्कआउट करें, सबसे पहले पार्ट ए को वर्कआउट करते हैं। इसको हाई पोटेंशियल पे ए बी के क्रॉस दिखा, इसको लो पोटेंशियल पे करंट इस प्रकार से फ्लो करेगा, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सपोज करें आई करंट इधर आ रहा है, I1 इधर आ रहा है, I2 इधर आ रहा है, ठीक। I2 इधर यहाँ जाएगा, I1 यहाँ पहुंचेगा, इधर करंट नहीं जाएगा क्योंकि आगे देयर इज नो वे, कोई भी नेगेटिव टर्मिनल नहीं है जहां पे करंट वापस लौट जाएगा। हाई पोटेंशियल से स्टार्ट करता है, लो पोटेंशियल पे जाता है, उधर कोई लो पोटेंशियल वाला पॉइंट नहीं है, इसलिए ये करंट यहीं से वापस आ जाएगी इस प्रकार से। I1 यहां पे दोनों ऐड होके इसमें चले जाएंगे। अगर इसका सिंप्लीफाइड, इसमें कभी करंट फ्लो नहीं करेगी, ये बेकार हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, ये बेकार हो जाएगा। हमारे पास दिस एंड दिस, ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे क्योंकि जो करंट है वही सब तीनों में जा रही है, डिवाइड नहीं हो रही है, ये सीरीज में आ जाएंगे और इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ठीक। तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर हम इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करें तो दिस इज द पॉइंट ए, टेन ओम, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. This is the point B. यहाँ पे ये तीनों सीरीज में है, 10 plus 10 plus 10 30 ओम आ जाएगा। This is A, this is the point B. This is 10 ohm, this is 10 ohm, this is 10 ohm. मैंने क्या किया है, 10 10 10 इनको कनेक्ट कर दिया, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो आ जाएगा वो उसका इन तीनों का सीरीज, ये तीनों सीरीज में होंगे और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इस 10 ओम के पैरेलल में आएगा। तो मैंने इनके इक्विवेलेंट को R1 सपोज कर लिया और R1 इक्वल टू हो जाएगा 10 plus 10 plus 10 क्योंकि तीनों सीरीज में 30, ठीक। इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर हम जाएं तो अब जो करंट यहाँ आएगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और बाद में यहाँ पे यूनाइट हो जा रही है। डिवाइड भी होनी चाहिए और फिर यूनाइट भी होनी चाहिए, तभी पैरेलल कहा जा सकता है, ठीक। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट R2 में मान लेता हूं। तो मेरे पास दिस इज A 10 ohm, this is R2 and this is 10 ohm. R2 will come out, R2 is equal to, इसको वर्कआउट करने 1 upon R2 is equal to 1 upon 30 plus 1 upon 10, 30 1 plus 3, therefore R2 is equal to 30 by 4 is equal to 7.5 ohm. ये तीनों ही आपस में सीरीज में होंगे, R is equal to 10 ohm प्लस R2 प्लस 10 ohm, R2 ये दोनों 20 हो जाएंगे प्लस 7.5 इक्वल टू 27.5। सर्किट को सिंप्लीफाई करके पहले कोई शॉर्टकट करने का प्रयास आप ना करें, फर्स्ट सिंप्लीफाई द सर्किट एंड देन वर्क आउट द प्रॉब्लम। एक बार इसकी प्रैक्टिस आपके पास हो जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें जो डिफिकल्ट होती हैं फॉर्मूलेटिक वे में देखने पे वो हमें आसान लगने लगेगी और यहाँ पे हम ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वर्कआउट करेंगे
कोशिश करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे। नाउ दिस पार्ट ए वी हैव डन, पार्ट बी अक्रॉस AC, देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर AC की बात करें अक्रॉस AC, तो हमारे पास ये है, दिस इज 10, सर्किट डायग्राम हम पहले ड्रॉ कर लें। C, this is D, 10, 10, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, and this is 10 ohm. This is B point. A and C, A को हाई पोटेंशियल दे दिया, C को लो पोटेंशियल दिया। देखिए करंट कैसे फ्लो होगा, करंट यहाँ जाएगा, यहाँ पहुँचा, ये I करंट है, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 इधर गया, I2 इधर गया। I2 यहाँ पहुँचेगा, I2 इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव लो पोटेंशियल की तरफ जाने का प्रयास करेगा, इस ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगी। यहाँ पहुँचेगा, इसमें करंट जीरो फ्लो करेगी, इधर गया, इधर गया, I1 यहाँ से पहुँचा, यहाँ पे I1 प्लस I2 आ गया। ठीक, अब इसको वर्कआउट करें, देखें इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। अगर इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हम ड्रॉ करें इसके बाद, तो हमारे पास आ जाएगा this is the point C and this is A. This is 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, and this is 10. इन तीनों का इक्विवेलेंट को R1 मान लें अगर हम, तो मेरे पास आ जाएगा A 10 ohm, R1 10 ohm, 10 ohm, and this is point C. R1 ये तीनों सीरीज में हैं, तो R1 हमारे पास 30 ohm आ जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम R2 सपोज कर लें, ये 10 ohm होगा, ये भी 10 ohm होगा, and this is point C. Then 1 upon R2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को R2 माना है। इस 10 ohm और ये 30 ohm जो आया था पहले इक्विवेलेंट, इन दोनों के इक्विवेलेंट को R2 माना है। तो ये आ जाएगा 1 upon 10 प्लस 1 upon 30 is equal to 4 upon 30. Therefore R2 is equal to 30 by 4, 7.5. मीन्स अब मेरे पास A ये 10 ohm होगा, इनकी जगह पे R2 हमने यूज किया है, वो इतना आ गया, ये तीनों ही सीरीज में होंगे। Therefore R equivalent to 10 plus R2 plus 10, 27.5. Now AD, अब हमें ये B हमसे कंप्लीट हुआ, अब हम C पार्ट की बात करेंगे, C पार्ट की बात करेंगे और AD के बीच में इक्विवेलेंट निकालेंगे। AD के बीच, दिस इज पॉइंट A, एक बार सर्किट को हम ड्रॉ कर लें। सभी रेजिस्टेंस 10 ओम के, ठीक, ये पॉजिटिव पे मान लिया, इसको डी पार्ट में नेगेटिव।
ये डी पार्ट। करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ गया, यहाँ पे I1 फ्लो करेगा, इधर I2 फ्लो करेगा, इसमें करंट जाएगा नहीं, इधर I2 जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, I1 जाएगा, I1 यहाँ पे मिल जाएगा और टोटल करंट यहाँ चला जाएगा। इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो जो इसमें करंट नहीं जा रहा है और इसमें करंट नहीं जा रहा है, ये दो पार्ट हट जाएंगे। A D, this is A, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm। करंट यहाँ फ्लो किया, अगर इधर I1 जा रहा है तो इसमें भी I1 जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इधर I2 जा रहा है तो इसमें भी I2 हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, नाउ जो इसका सिंप्लीफाइड होगा डायग्राम, यहाँ पे हमने A किया, ये 10 ओम एंड दिस इज द पॉइंट D। एक तो इस रास्ते से जाएंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट इधर से R1 मान लिया और दूसरे रास्ते से जाएंगे, इसको R2 मान लिया। R1 R2 ये दोनों सीरीज में 20 ओम आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में इसका भी 20 ओम आ जाएगा, मीन्स R1 भी 20 ओम और R2 भी 20 ओम। A 10 ओम, R1 और R2 का इक्विवेलेंट मैंने R3 सपोज कर लिया एंड दिस इज D। ये दोनों पैरेलल में हैं तो 1/R3 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10। ठीक, यहाँ पे इसको वर्कआउट करते हैं। वहां पे R3 की वैल्यू हमारे पास 10 ओम आ जाएगी। यहाँ से ये है 1/R3 इक्वल टू 1/10, R3 इक्वल टू 10। A एंड B दिस 10 और R3 सीरीज में होंगे, therefore R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 प्लस R3 इक्वल टू 20। किसी भी सर्किट को वर्कआउट करने से पहले उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जब स्टार्टिंग में आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम आप फील करेंगे, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद कॉम्प्लेक्स सर्किट भी आपको आसान लगेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सर्किल वाला क्वेश्चन उठाते हैं। R, this is R, this is R, this is R, this is point A and this is point B। मुझे A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट करना है, निकालना है। ठीक, इसको हम पॉजिटिव मान लें, इसको निगेटिव मान लें। करंट इस प्रकार से फ्लो करेगा, यहाँ पे I करंट आया, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I1, I2, I3 और ये I1, I2, I3 इक्वल होंगे। ठीक, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। या दूसरा केस हम करें, करंट यहाँ से I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर से या इधर से वहाँ चला जाएगा और I1 यहाँ से वापस चला जाएगा। या हम ये देखें, इस पूरे सर्किल पे कहीं पर भी हम मूव कर सकते हैं, हम किसी रेजिस्टेंस को, कैपेसिटेंस को, इंडक्टेंस को या सेल को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी जंक्शन सेम पॉइंट होंगे, बी होंगे। अगर इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम हम ड्रॉ करें तो हमारे पास ए एंड बी की बात करते हैं। इस जंक्शन को थोड़ी देर के लिए सी एज्यूम कर लेते हैं, इस जंक्शन को हम सी मान लेते हैं, बीच में सी आता है, ए और सी के बीच में आर कनेक्टेड है, बी सी और दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज बी, ये वाला सी और बी के बीच में ये वाला, सी और बी के बीच में ये वाला, यानी ये तीनों आर सी और बी के बीच में कनेक्टेड है, यानी ये तीनों ही पैरेलल होंगे।
दिस इज द पॉइंट बी। ये तीनों ही हमने इसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम पे आए, आर ए सी, इसको हमने R1 सपोज कर लिया एंड दिस इज द पॉइंट बी। ये तीनों ही आपस में पैरेलल में है, 1/R1 it comes out to be 3/R और R1 is equal to R/3। ठीक, इसके बाद ये स्मॉल r और कैपिटल R1 ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे, therefore R इक्विवेलेंट इज करके स्मॉल r प्लस कैपिटल R1 स्मॉल r प्लस R/3 इज इक्वल टू 4R/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। सर्किल पे गया, this is R, this is R, this is R, this is R, this is point A and this is point B। मुझे A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। A और B के बीच का इक्विवेलेंट, हमने A को हाई पोटेंशियल मान लिया, B को लो। एक करंट तो ऐसे ही फ्लो कर जाएगी, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, एक इस प्रकार से जाएगी और यहाँ पहुँच जाएगी। या दूसरा केस कहें, अगर ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी B होगा, ये पॉइंट भी B होगा, ये पॉइंट भी B होगा। ये चारों रेजिस्टेंस AB, AB, AB और AB के बीच में कनेक्टेड है। मींस अगर A और B, तो ये R A और B के बीच में कनेक्टेड है। This is also connected between A and B. Also, fourth one is connected between A and B. Therefore, 1/R is equal to 1/R plus 1/R plus 1/R plus 1/R is equal to 4/R और कैपिटल R is equal to small r/4। क्लियर? ठीक, मैं जो क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, जितना टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ और जो क्वेश्चन उसकी बेसिस पे वर्कआउट हो सकते हैं, मैं उनको ही वर्कआउट करा रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के और क्वेश्चन हमारे सामने आते जाएंगे और उन्हीं के बेसिस पे जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चन आप वर्कआउट करेंगे। नाउ one more question, that is last question for today's video lecture। Seventh, ladder scheme। This is point A, this is point terminal B। R, small 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 r। इस प्रकार की यूनिट A और B के अक्रॉस में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और हम यहाँ पे देखें तो इसमें एक पर्टिकुलर यूनिट बार बार खुद को रिपीट कर रही होती है। अगर हम देखें तो ये यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। ठीक, इसमें जो है इट इज आल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट लैडर स्कीम। मींस इसमें ऐसे इनफाइनाइट वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं। क्लियर? इसमें किसी एक यूनिट को हम निकाल दें और या ऐड कर दें, जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो चेंज नहीं होता। ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को x सपोज किया, y सपोज किया। इसके बाद इसको निकाल दिया थोड़ी देर के लिए। इसके बाद इनफाइनाइट लैडर स्कीम है, सिमेट्रिकली होगा, सेम ही होगा। मींस इसके बाद जो सर्किट है उसके रेजिस्टेंस को कैपिटल R मान लिया। ठीक, इस केस में मेरे पास जो सर्किट डायग्राम आ जाएगा, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r और यहाँ पे ये x है, ये y है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल R। मींस कैपिटल R इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अगर उसमें एक यूनिट, दिस यूनिट हम और कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखें तो स्मॉल आर और कैपिटल आर पैरेलल में है। ए, दिस इज बी, आर, आर, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को R1 मान लो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, तो R1 इक्वल टू आ जाएगा 1/R1 इक्वल टू 1/R प्लस 1/ कैपिटल R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, therefore R1 इक्वल टू स्मॉल r कैपिटल R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसमें अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, जो हमने ऐड किया है मीन्स ये तीनों ही सीरीज में होंगे, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो भी कैपिटल R के बराबर ही आना चाहिए। therefore कैपिटल R इक्वल टू R प्लस R1 प्लस R इक्वल टू 2R। इन दोनों को ऐड करके 2R आ जाएगा और कैपिटल R1 की वैल्यू ये रख रहा हूं मैं, ठीक, ये R, इसको मुझे वर्कआउट करना रहेगा, मुझे कैपिटल R की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। R इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, 2R स्क्वायर प्लस 2R कैपिटल R प्लस R कैपिटल R, मल्टीप्लाई कर दें R स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर 2R कैपिटल R प्लस स्मॉल r कैपिटल R। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा R स्क्वायर माइनस 2R कैपिटल R माइनस 2R स्क्वायर इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई कर दें, R इक्वल टू 2R प्लस माइनस अंडर रूट 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर प्लस 8R स्क्वायर अपॉन 2। इट कम्स आउट टू बी R प्लस माइनस 3R स्क्वायर इक्वल टू R प्लस माइनस अंडर R रूट 3। भाई ये बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए स्मॉल r यहाँ पे कंडक्ट मेटल का रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। मैं सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका नेगेटिव हो सकता है। R प्लस R रूट 3, R रूट 3 प्लस 1 इज द आंसर। ठीक, फॉर टुडे this was the last question. In next lecture सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के और एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक सेल को पढ़ा करके, क्योंकि कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जो बिना इलेक्ट्रिक सेल को पढ़ाए या किरचॉफ जंक्शन रूल, करंट रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल दैट इज करंट रूल, एंड सेकंड किरचॉफ लूप लॉ प्लस वीटस्टोन लॉ, इन सबको लेके भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बनते हैं। वो पढ़ाने के बाद हम और भी क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हम वही उठाएंगे जिसकी थ्योरी हम पढ़ा चुके होंगे। ठीक, टिल देन गुड बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।